तो राहुल गांधी जी, आपके पूर्वज, आपकी पार्टी कभी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं रही। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी जी और फिर राजीव गांधी जी हमेशा आरक्षण के विरोध में रहे हैं। आरक्षण आपने नहीं दिया, संविधान ने उनको दिया, देश में जरूरत थी तो दिया। राहुल गांधी विदेश में जाके देश के दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। तो जो बालक बुद्धि है वो ऐसे ही होता है, उसे पता नहीं होता कि मेरी लाइन क्या है। उसे जब जैसा कंफर्ट लगता है, मन आता है, वो वैसा बोल देते हैं। देश की अलगाववादी ताकतों के साथ खड़े होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण को वो हाथ लगा के दिखाएं। मैं चुनौती देता हूँ राहुल गांधी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट और साफ तौर पे ये देखिए बैरिकेड किस तरह से हटा रहे हैं। और ये जिस तरह से राहुल गांधी का यूएस जाने के बाद बयान आया था, उसके बाद से ही लगातार ये घमासान और उसके बाद राहुल गांधी का भी यहाँ पे पुतला लाया गया है। और ये देखिए आपस में किस तरह से जो है यहाँ पर झड़प, एक तरफ से जो है पुलिस और दूसरे तरफ से भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता बैरिकेड उठा के फेंक दिए। साफ तौर पर दिखाई तस्वीर, ये देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर बैरिकेड्सों को निकाल दिया गया है। और उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हैं, इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है? लगातार राहुल गांधी ST SC OBC की बात करते हैं और आज प्रोटेस्ट उन्हीं के खिलाफ। राहुल गांधी अगर अनुसूचित समाज, जनजाति समाज और OBC समाज के खिलाफ उनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं तो हमारा विरोध प्रदर्शन उनको उस घृणित सोच के खिलाफ है। राहुल गांधी विदेश में जाके देश के दुश्मनों की भाषा बोलते हैं, देश की अलगाववादी ताकतों के साथ खड़े होते हैं। तो उस सोच को जो राहुल गांधी ने कहा है कि मैं आरक्षण खत्म करूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण को वो हाथ लगा के दिखाएं। मैं चुनौती देता हूँ राहुल गांधी को। वो सिख कौम को डरा हुआ कौम बताते हैं, वो कौम जिसने इस देश की एकता अखंडता के लिए बलिदान दिया, शहादत दी। तो ये सब मिलकर हम राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करें कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी के ऊपर अभद्र तरीके से टिप्पणी की गई, उसको लेकर क्या आराम से गिर मत जाइए। राहुल गांधी की टिप्पणी अशोभनीय, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आग लगी पहले। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कमलजीत सहरावत हैं, इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगी? आज प्रोटेस्ट हुआ, राहुल गांधी का पुतला भी जलाया गया। राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि मैं और मेरी पार्टी आरक्षण के पक्ष में नहीं है और समय आने पर हम आरक्षण को हटाएंगे। तो राहुल गांधी जी, आपके पूर्वज, आपकी पार्टी कभी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं रही। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी जी और फिर राजीव गांधी जी हमेशा आरक्षण के विरोध में रहे हैं। मंडल कमीशन में अनेक युवाओं को अपाहिज होते परमानेंट हमने देखा है। यानी आरक्षण आपने नहीं दिया, संविधान ने उनको दिया, देश में जरूरत थी तो दिया। तो आज विदेश की धरती पर जब आप जाकर बात कहते हैं तो हम इसका विरोध करते हैं। ये संविधान का दिया हुआ प्रावधान है जिसे आप चैलेंज विदेश में जाकर नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी खुद ही जो है जातीय जनगणना की बात करते हैं। वो कहते हैं हमारी सरकार आई तो जातीय जनगणना करवाएंगे, उसी आधार पर आरक्षण देंगे, और केंद्र की सरकार अभी ये नीति नहीं ला रही। आप अगर इनकी लगातार स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के विरोध में हैं। एक बात ऐसे कहते हैं, एक बात वैसे कहते हैं। तो जो बालक बुद्धि है वो ऐसे ही होता है, उसे पता नहीं होता कि मेरी लाइन क्या है। उसे जब जैसा कंफर्ट लगता है, मन आता है, वो वैसा बोल देते हैं। जबकि देश ऐसे नहीं चलता। देश को चलाने के लिए एक विचारधारा होनी चाहिए जो इनके पास है ही नहीं। अच्छा, बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, साफ तौर पे कहा गया कि जो भी राहुल गांधी की जुबान जला देगा या काट देगा उनको 11 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। किस तरह से इस बयान को देखती हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा वो विदेश की धरती पर जाकर कहा है, देश का अपमान है। हमें विरोध में आवाज़ उठाने का हमेशा अधिकार है, लेकिन जो कहा गया है उनका अपना, क्योंकि बहुत लंबा अनुभव है इनके साथ में, तो कोई ना कोई ऐसे बिटर उनके भी सेंटीमेंट रहे होंगे जो उन्होंने बयान दिया है। लेकिन भाषा की संयम होना हमेशा आवश्यक है। एक आखिरी सवाल, खड़गे साहब ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है मुद्दे से सिर्फ भटकाती है और ये इनका प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मुद्दे से, असली मुद्दे से देश को भटका सके।
देश का मुद्दा एक ही है, देश का विकास। देश का मुद्दा एक ही है, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है। देश का एक ही मुद्दा है कि भारत को विकसित बनना है और भारत सरकार का हर पक्ष उसी तरफ जा रहा है। मुद्दे से भटकाने का काम, देश में अव्यवस्था लाने का काम आप और आपके नेता कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे सुना कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा कि किस तरह लगातार जिस तरह राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की बात करते हैं, भारत की शर्मसार बेइज्जती करते हैं और उसी के साथ ओबीसी आरक्षण के खिलाफ किस तरह राहुल गांधी बद्दी बद्दी गालियां देते हैं, ये तमाम चीजें कही गई। इस चीज को लेकर आज एआईसीसी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रोटेस्ट रहा। साथ ही जो है राहुल गांधी का पुतला भी यहां पे फूंका गया और साफ तौर पे राहुल गांधी को चेतावनी दिया गया कि उनकी दादी या फिर उनके पापा जो थे राजीव गांधी या फिर इंदिरा गांधी, इन सब ने जो है आरक्षण विरोध का काम किया है और आरक्षण विरोधी रहे। एक बार साफ तौर पे तस्वीर दिखाइए कि किस तरह यहां पर पुलिस मुख्यालय के बाहर आपको साफ तौर पे एआईसीसी के बाहर यहां पे तस्वीरें दिखेंगे कि किस तरह लोग यहां पे पहुंचे थे। सब युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यहां पे पहुंचे, तो साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड भी लगाए गए और तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राहुल गांधी का कड़ा विरोध किया गया और साफ तौर पे कहा गया कि आरक्षण विरोधी राहुल गांधी। बहरहाल इस चीज को लेकर आपका सोचते अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।